एक गांव में रहीम नाम का एक आदमी रहता था। उस गांव के सब लोग रहीम को प्यार से रहीम काका बुलाता था। हर दिन की तरफ आज भी रहीम काम में जाने के लिए सुबह सुबह ही निकल पड़ी। रहीम बाजार के गोडाउन में काम करता था। माल को दूसरी दुकान में पहुंचाने के लिए रहीम ने वहां से एक बस्ता चाल की एक बस्ता लेके वो निकल पड़ी दूसरी दुकान में वो पहुंचाने के लिए। असल में रहीम बाजार की एक गोडाउन में काम करता था। रहीम आज बहुत खुश था क्योंकि 2 दिन बाद ही है ईद, इसलिए रहीम बहुत बहुत खुश था। रहीम माल लेके जाते हुए यही सोच रहा था कि वो अपने बच्चे के लिए आज बाजार से कुछ खरीदे का ले जाएगा। ऐसा ही कुछ सोचते सोचते वो दुकान में पहुंच गया। दुकानदार ने रहीम को बोला, रहीम माल सब ठीक है ना? और रहीम जवाब में बोला, हाँ हाँ हुजूर, सब माल यहाँ पे ठीक है। ठीक है, फिर तुम जा सकते हो। फिर रहीम जब गोडाउन में आके पहुंचा तब गोडाउन के महाजन ने उसको बोला, अरे रहीम, मैंने तुम्हें यहाँ से ठीक ठाक माल ही दिया था, पर माल वहाँ पे कम क्यों हुआ? इसका मतलब? रहीम ने बोला, नहीं हुजूर, मैंने कोई माल चोरी फोरी नहीं किया हुजूर। हुजूर मुझे विश्वास कीजिए। फिर महाजन ने रहीम को पैसे देके उस काम से उसको निकाल दिया गया। रहीम तब बहुत दुखी हो गया था। काम से निकल देने के बाद रहीम बहुत दुखी हो गया था और वो घर जा रहा था। और घर जाते हुए वो सोच रहा था कि वो घर जाके सबको क्या बताएगा। 2 दिन बाद ही ईद था। ईद में किसी को कुछ देना भी तो पड़ेगा। घर जाते हुए रहीम के दिमाग में सिर्फ यही सोच चल रहा था। रहीम बस सोच रहा था, मैं घर जाके क्या बताऊं। घर जाने के रास्ते में रहीम को एक बकरी देखने को मिला। वो बकरी वहाँ पे अकेला ही था, उसके साथ और कोई नहीं था। फिर रहीम ने सोचा शायद ये गुम हो गई थी। अरे, ये बकरी तो यहाँ पे अकेला है, इसका मालिक को तो हम देख ही नहीं पा रहे। ठीक है, मैं इस गुम हो जाने बकरी की मालिक को ढूंढता हूँ। रहीम ने उस बकरे के मालिक को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश किया। रहीम जंगल की हर एक जगह में बहुत ढूंढा, पर उसे उस बकरे के मालिक को नहीं मिला। ऐसे ढूंढते ढूंढते शाम हो गई और रहीम ने सोचा कि आज वो घर चला जाएगा और कल फिर आके इस जंगल में ही उसका मालिक को ढूंढेगा। फिर रहीम जब घर लौट के आया तब बोला, बाबू बाबू, क्या ये बकरी आप हमारे लिए लाए हैं? बाबू बाबू, क्या इस बार ईद हम इस बकरे से मनाएंगे क्या? बहुत मज़े आएगा। नहीं नहीं बेटा, ये बकरे हमारा नहीं है, ये किसी और का है। मुझे इसे रास्ते में देखा और मैंने लेके आया। कल हम इसका मालिक को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर हमें नहीं मिलेगी तो मैं इसको हाट में बेच के आऊँगा। ठीक है बाबू। कल सुबह सुबह ही रहीम उस बकरे को लेके निकल पड़ी उसके मालिक को ढूंढने के लिए। पर वो जंगल के हर एक जगह में ढूंढा, पर कहीं भी उसके मालिक को वो देखना वो नहीं मिला। शाम तक वो सिर्फ ढूंढता ही गया, पर कहीं भी उसका मालिक को उसे नहीं मिला। आखिर में रहीम ये सोचा कि कल रहीम जाके इस बकरे को हाट में बेच के आएगा और उससे जो पैसा मिलेगा उससे वो अपना ईद मनाएगा। फिर रहीम बकरे को लेके घर लौट गया।
अगले दिन सुबह सुबह रहीम उस बकरे को हाट में बेचने के लिए हाट के उद्देश्य में निकल पड़ा था और आखिरकार वो हाट में पहुंच गया। फिर कुछ ही देर बाद ही फिर एक आदमी उस बकरे को बहुत समय से देख रहा था और कुछ ही देर बाद आदमी रहीम के पास जाके हुए बोलता है, अरे ये बकरा तो मेरा ही है। तुम्हें कहाँ से मिला ये बकरा? ये तो मेरे से ही गुम हो गया था जंगल में। फिर रहीम कुछ देर उस आदमी को अच्छे से देख रहा था और फिर रहीम ने बोल उठा कि हाँ, मुझे ये बकरा जंगल में ही मिला था और मैंने इसके मालिक को ढूंढने की बहुत कोशिश किया, पर इसका मालिक मुझे कहीं नहीं मिला। फिर मैंने इसे हाट लेके आया, हाट में बेच दूंगा और उससे जो पैसे मिलेगा उससे ईद मनाऊंगा। रहीम ने उस बकरे को उस आदमी को खुशी खुशी दे दिया। वो आदमी रहीम को खुशी होके कुछ पैसे भी दिया और उसका घर में उसको एक काम भी दे दिया। रहीम अब बहुत खुश था और वो खुशी खुशी बहुत बढ़िया ईद भी कटाई। द एंड।